जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे आपको पता चल चुका होगा कि आपके जो है आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम 2 मार्च से चालू हैं और लगभग 20 मार्च तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपके एग्ज़ाम के लिए मात्र 1 मंथ का टाइम बचा है, जिसमें आपको संपूर्ण तैयारी करनी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड टॉपिकों को आपको पढ़ना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कुछ महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपसे आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और 2025 आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाने की संभावना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी आरपीएफ का कांस्टेबल का एग्जाम देना चाहते हो और अपने आपके जीके जीएस के लेवल को बढ़ाना चाहते हो, तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने इसमें आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कुछ आपके गोल्डन सेलेक्टेड महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए दावेदार और सेलेक्टेड पर्सन होने वाले हैं, जहां से आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कहां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, यक्षगान नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? क्वेश्चन पूछा गया है, यक्षगान नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? क्योंकि यक्षगान नृत्य आपसे जो है रेलवे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपका परीक्षा के लिए इस नृत्य का वर्चस्व बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है यक्षगान नृत्य। तो बात करें यक्षगान नृत्य की, तो यक्षगान नृत्य का संबंध मेरे प्यारे साथियों आपका कर्नाटक राज्य से है। आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक राज्य जो दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, इसमें विकल्प सी में आपको कर्नाटक राज्य दिया गया है, यानी सी विकल्प सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण राज्य और उनसे संबंधित नृत्यों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बना है और आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन हो जाता है। एक क्वेश्चन आपका नृत्य से संबंधित आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण नृत्य लिए गए हैं जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए दावेदार है। पहला है जहाँ हो जाएगा आपका बारदोछम। बात करें बारदोछम नृत्य की, बारदोछम नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला नृत्य हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी और आपका तम नृत्य। कुचिपुड़ी और कोलतम नृत्य की बात करें तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आपको ध्यान रखना है और परीक्षा के लिए दावेदार होने वाला है। अगला नृत्य हो जाएगा आपका बिहू और आपका जुमार नाच। बिहू और जुमार नाच की बात करें, बिहू और जुमार नाच जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपका आसाम का नृत्य हो जाएगा और आपके लिए सेलेक्टेड भी होने वाला है। अगला हो जाएगा आपका कथक और बात करें चरकुला। कथक और चरकुला नृत्य की बात करें तो कथक और जो चरकुला नृत्य है ये आपका उत्तर प्रदेश का है। आपको ध्यान रखना है। गढ़वाली नृत्य की यहीं पर बात कर लेते हैं, तो गढ़वाली नृत्य आपका उत्तराखंड का हो जाता है और आपकी परीक्षा के लिए भी सेलेक्टेड है। आपका पांडव नृत्य की बात करें तो ये आपका उत्तरांचल का होगा। ओडिसी और छऊ नृत्य की बात करें आपका ओडिशा राज्य का हो जाता है। यक्षगान और हस्तारी की बात करें आपका कर्नाटक राज्य का होगा। कथकली नृत्य आपका मेरे प्यारे साथियों केरल राज्य का हो जाता है। गरबा और रास की बात करें, गरबा और रास नृत्य आपका गुजरात राज्य का है। मांडो की बात कर लें यहीं पर, तो मांड्य नृत्य आपका गोवा का है। आपको ध्यान रखना है। यहीं पर पंथी नृत्य की बात करें तो पंथी नृत्य मेरे प्यारे साथियों आपका छत्तीसगढ़ का है। आपको ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा आपका रोफ नृत्य की बात करें, रोफ नृत्य आपका जम्मू कश्मीर का हो जाता है। कर्मा और छऊ की बात करें, कर्मा और छऊ नृत्य आपका झारखंड का है। आपको ध्यान रखना है। मणिपुरी नृत्य की बात करें मणिपुर का है। कर्मा और चरकुला आपका मध्य प्रदेश का हो जाता है। यहीं पर लावड़ी नृत्य की बात करें, लावड़ी नृत्य आपका महाराष्ट्र राज्य का होगा। मिजोरम में आपका खातुम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खानतुम नृत्य। तो खानतुम नृत्य जो है आपका महाराष्ट्र का है और परीक्षा के लिए इसका वर्चस्व बढ़ जाता है। मेघालय की बात करें तो लाहौर नृत्य आपका मेघालय का है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण नृत्य दिए गए थे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिला है, दावेदार है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आपको इन नृत्यों के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बड़ा लाचा दर्रा आपको भारत के
किस राज्य में देखने को मिलेगा? क्वेश्चन पूछा गया है बड़ा लाचा दर्रा। तो मेरे प्यारे साथियों, दर्रों से संबंधित भी आपको हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन लगभग पूछा जा रहा है, तो दर्रे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने हैं। आपको एक बार दर्रे भी पढ़कर जाने हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका बड़ा लाचा दर्रा। तो बात करें बड़ा लाचा दर्रे की, तो बड़ा लाचा दर्रा जो है मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए आपका हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश आपको विकल्प ए में दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। तो बात कर लेते हैं भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में, जहां से आरपीएफ कांस्टेबल में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको इन दर्रों के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे पहला हो जाता है आपका काराकोरम दर्रा। अगर हम बात करें काराकोरम दर्रे की, तो काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? काराकोरम दर्रा आपका कहाँ पर? लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रे की बात करें, जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। पीर पंजाल दर्रा बात करते हैं, तो पीर पंजाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? पीर पंजाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रे की बात करें, बनिहाल दर्रा भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जिल दर्रा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है? तो बुर्जिल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाता है। अगला है आपका शिपकिला दर्रा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है और अधिकांश एग्जामों में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन का वर्चस्व बढ़ जाता है कि शिपकिला दर्रा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शिपकिला दर्रा आपका कहाँ पर है? शिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रे की बात करें, रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा दर्रा की बात करें, आपका हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रे की बात करें, आपका उत्तराखंड में है और 2021 एनटीपीसी में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था, आपके लिए दावेदार है, सेलेक्टेड है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो लिपुलेख दर्रा मेरे प्यारे साथियों आपका उत्तराखंड में स्थित है। बात करें माना दर्रे की, तो माना दर्रा कहाँ पर है? माना दर्रा आपका उत्तराखंड में है। नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा अब तक का सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है, नाथुला दर्रा। इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि 2024 आपका आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नाथुला दर्रा। तो बात कर लें अगर हम नाथुले दर्रे की, तो नाथुला दर्रा जो है मेरे प्यारे साथियों आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। जेले प्लो दर्रे की बात करें, तो आपका जेले प्लो दर्रा भी आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, आपको पता होना चाहिए, आपके लिए मोस्ट होने वाला है। बोमडिला दर्रे की बात करें, तो बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बोमडिला दर्रा कहाँ पर है, तो आपका बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? आपका अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए याप दर्रे की, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू दर्रा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिफू दर्रा भी आपसे क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, दिफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा जो कि सबसे महत्वपूर्ण था आपके लिए मणिपुर में। कहाँ पर है? तुजू दर्रा आपका मणिपुर में है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण दर्रे दिए गए थे जहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला है स्वर्ण जयंती आपका ग्राम आपका स्वरोजगार योजना का गठन कब किया गया? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट है, आप इसे 2025 के लिए मोस्ट कर लेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है आपका स्वर्ण जयंती आपका ग्राम स्वरोजगार योजना का गठन आपका किया गया। तो इस योजना का जो गठन किया गया आपका 1999 में किया गया। 1999 आपको विकल्प ए में दिया गया है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे जो है पिछले एग्जामों में बना है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन था आपका पिछले एग्जाम 2024 आपका आरपीएफ में एसआई में एक क्वेश्चन पूछा गया, एनटीपीसी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, आरपीएफ आपका कांस्टेबल 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और ग्रुप डी 2022 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो योजनाएं भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, योजना से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे बात करें हम आपका सर्व शिक्षा अभियान, तो सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? सर्व शिक्षा अभियान जो आया मेरे प्यारे साथियों आपका 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया था, आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। अगला हो जाएगा आपका साक्षर भारत मिशन की बात करें, तो साक्षर भारत मिशन, साक्षर भारत मिशन आपका कब आया? साक्षर भारत मिशन आपका 2009 में आया था, आपका हो जाएगा। ऑपरेशन आपका
ब्लड बोर्ड की बात करें तो ऑपरेशन ब्लड बोर्ड, ऑप्शन ब्लड आपका ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो लगा था आपका 1987 में लगा था और ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार हो सकता है, आगे पूछे जाने के चांसेस हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात करें, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका 1988 में आया। अगला हो जाएगा स्वर्ण आपका जयंती आपका ग्रामों स्वरोजगार योजना आपकी 1999 में आई थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की बात करें 1997 में, तो दोनों में आपका डिफरेंस है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। जवाहर रोजगार योजना की बात करें 1989 हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो आया था आपका 2005 में आया था, जो कि आपके लिए मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, क्वेश्चन बन सकता है, आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। और मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ वीडियो लेकर आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मिड डे मील प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो मिड डे मील आपका प्रारंभ करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना वह आपका मेरे प्यारे साथियों तमिलनाडु बना। तमिलनाडु ए विकल्प में आपको दिया गया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं प्रारंभ करने वाले प्रथम राज्य यानी भारत के प्रथम राज्य के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बना है, बन सकता है, चांसेस है, गोल्डन है। तो आपको कुछ आपके महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को बना है। जैसे पहला हो जाएगा आपका, पहला है जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य। तो बात कर लें हम जैविक खेती, तो जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है सिक्किम राज्य बना है, आपके लिए मोस्ट होने वाला है। अगला हो जाएगा सूचना का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। तो सूचना का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका तमिलनाडु राज्य बना है, आपको ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा सेवा का अधिकार, क्वेश्चन पूछा जाए सेवा का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो राजस्थान बना है। सूचना का अधिकार लागू करने वाला आपका तमिलनाडु बना है और सेवा का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान बना है। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए पंचायती राज आरंभ करने वाला पहला राज्य, तो बात करें हम पंचायती राज आरंभ करने वाले, तो पंचायती राज आपका आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य आपका राजस्थान बना है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन पूछा जाए संस्कृत को राजकीय भाषा, संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य। तो संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य जो बना है मेरे प्यारे साथियों आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका संस्कृत को आपका राज्य का पहला दर्जा देने वाला राज्य बना है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका मूल्य वर्धी कर लागू करने वाला पहला राज्य है। तो बात करें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका मूल्य वर्धी कर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, तो मूल्य वर्धी कर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका हरियाणा राज्य बना, आपको ध्यान रखना है, आपका हो जाएगा। अगला हो जाता है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। तो क्वेश्चन पूछा जाए भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश बना। आपका विश्व बैंक को आपका कार्बन क्रेडिट बेचने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश बना। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य की पूछा जाए आपका केरल बना। प्लास्टिक बैग को प्रतिबंध लगाने वाला यानी प्लास्टिक बैग जो थे उन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश बना, आपको ध्यान रखना है। और भी कुछ आपके राज्य हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बना है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। अगला है वह राज्य जहां पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए वह राज्य जहां पर पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो वह राज्य जहां पर पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वह आपका पंजाब राज्य था, आपको पता होना चाहिए। अगला हो जाएगा आपका मृतकों की जनगणना करने वाला पहला राज्य। तो मृतकों जो आपके मृतक थे उनकी जनगणना करने वाला पहला राज्य भी आपका कर्नाटक राज्य था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है।
अगला क्वेश्चन है विशेष बाघ बल गठित करने वाला पहला राज्य। तो विशेष बाघ बल गठित करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना, आपका कर्नाटक राज्य बना। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है। अगला हो जाएगा भूमि सेना गठन या भूमि सेना आपकी गठित करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो मेरे प्यारे साथियों, भूमि सेना गठित करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना, आपका उत्तर प्रदेश राज्य बना। आपको पता होना चाहिए। अगला हो जाएगा मिड डे मील आपका प्रारंभ करने वाला पहला राज्य। तो मिड डे मील प्रारंभ करने वाला पहला राज्य आपका तमिलनाडु राज्य था। आपका हो जाएगा महिला बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाता है। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य क्वेश्चन पूछा जाए तो रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका महाराष्ट्र राज्य बना। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश बना। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण राज्य भारत में प्रथम थे जहां से क्वेश्चन बन सकता है, बनने के चांसेस है। आपको पता होना चाहिए, सभी के सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले थे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कब की। यानी क्वेश्चन पूछा गया है नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में आपकी शपथ कब ग्रहण की। तो शपथ कब ग्रहण की थी। तो 9 जून 2024 को 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण की थी। आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। रेलवे लगभग आपसे पिछले 1 साल तक का करंट अफेयर पूछता है, लगभग पिछले 1 वर्ष का करंट अफेयर पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपकी शपथ कब ग्रहण की। तो 9 जून 2024 को आपकी शपथ ग्रहण की थी। बात करते हैं आपकी जो है वर्तमान में आपकी मंत्रिमंडल है या आपके लोकसभा आयोग है, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट या वर्तमान में चुनाव आयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान लोकसभा चुनाव 2024 का जो कार्यक्रम था यानी क्रम जो था कौन सा था, तो ये आपकी 18वीं लोकसभा थी। आपको पता होनी चाहिए कौन सी लोकसभा थी, तो आपकी 18वीं लोकसभा थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला है आपका चुनाव आपका आयोजित कराए गए, यानी चुनाव जो आयोजित हुए थे कितने चरणों में हुए थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चुनाव कितने चरणों में आयोजित हुए। तो मेरे प्यारे साथियों, चुनाव जो आयोजित हुए आपके 7 चरणों में हुए। आपको पता होना चाहिए 7 चरणों में आपके चुनाव आयोजित हुए। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन, चुनाव आयोग का जो राष्ट्रीय आइकन था कौन था, तो सचिन तेंदुलकर जो थे आपके चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन थे। और चुनाव आयोग का युवा आइकन जो माना गया है, युवा आइकन जो थे आपके आयुष्मान खुराना थे। दोनों ही क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा के लिए दावेदार है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन कौन थे, तो चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन आपके सचिन तेंदुलकर थे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए चुनाव आयोग का राष्ट्रीय युवा आइकन, तो चुनाव आयोग का राष्ट्रीय युवा आइकन आपका आयुष्मान खुराना था। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन है, आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो आपकी 545 है। चुनाव कितनों सीटों पर हुआ, तो चुनाव आपका 543 सीटों पर चुनाव हुआ था। 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या आपकी कितनी है, तो 74 है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या, क्वेश्चन बन सकता है 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या कितनी है, तो 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या आपकी 74 हो जाती है। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या आपकी 280 है। और नोटा का सर्वाधिक वोट मिला, यानी नोटा का सर्वाधिक वोट आपको इंदौर में मिला। ये क्वेश्चन दावेदार है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 18वीं लोकसभा में नोटा का प्रयोग सबसे पहले कहां पर किया गया, यानी सबसे ज़्यादा कहां पर किया गया, तो नोटा का प्रयोग सबसे ज़्यादा जो किया गया था आपका इंदौर में किया गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये 18वीं लोकसभा से रिलेटिव कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपसे आरपीएफ कांस्टेबल में सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बन जाती है।
अगला क्वेश्चन है आपका, बिरला औद्योगिक व आपका तकनीकी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो आज हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालय भी आपको बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन आपको बना है और आपकी परीक्षा में बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका बिरला औद्योगिक तकनीकी संग्रहालय। तो बात करें बिरला औद्योगिक तकनीकी संग्रहालय की, तो बिरला औद्योगिक तकनीकी संग्रहालय मेरे प्यारे साथियों कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, आपको ध्यान रखना है। कोलकाता पश्चिम बंगाल बी विकल्प में आपको दिया गया है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालयों के बारे में जहां से क्वेश्चन बन सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे पहला है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। क्वेश्चन बना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में है। आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट हो जाएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय आपका भोपाल मध्य प्रदेश में हो जाता है। अगला हो जाएगा आपका केलिको कपड़ा संग्रहालय। तो केलिको जो सब कपड़ा संग्रहालय है आपका अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात में आपका केलिको कपड़ा संग्रहालय है, आपको ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा आपका राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। बात करें हम राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की, तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपका नई दिल्ली में है, आपको ध्यान रखना है। वायुसेना संग्रहालय की बात करें, वायुसेना संग्रहालय भी आपका नई दिल्ली में है। अगला हो जाएगा आपका दांडी कुटीर संग्रहालय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दांडी कुटीर संग्रहालय आपका गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर गुजरात हो जाता है। और मोस्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूँगा क्वेश्चन के आपके एग्जाम में चांसेस बन जाते हैं। नेपियर संग्रहालय की बात करें तो आपका तिरुवनंतपुरम आपका केरल में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। नेवल आपका एविएशन संग्रहालय आपका वास्को डी गामा नगर आपका जो है गोवा में स्थित है। पार्टीशन आपका संग्रहालय, तो ये पार्टीशन जो संग्रहालय है आपका अमृतसर पंजाब में है, आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर आपका अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय आपका नई दिल्ली में है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण संग्रहालय दिए गए हैं कुछ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, चिंकारा किस राज्य का राजकीय पशु है। क्वेश्चन पूछा गया है चिंकारा किस राज्य का राज्य पशु है। तो मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है चिंकारा किस राज्य का राज्य पशु है। तो चिंकारा जो राज्य पशु है वह आपका राजस्थान का है। राजस्थान सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं राजस्थान से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में जहाँ से राजस्थान से रिलेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे राजस्थान से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना रहा। तो जनसंख्या घनत्व जो रहा आपका 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। राजस्थान में बात करें आपका लिंगानुपात, तो आपका 928 महिला प्रति 1000 पुरुष पर आपका यानी लिंगानुपात कितना है 928 है। बात करते हैं राज्य स्थापना दिवस, तो राज्य स्थापना दिवस जो बनाया जाता है आपका राजस्थान राज्य स्थापना दिवस आपका 30 मार्च को बनाया जाता है। राजकीय भाषा की बात करें, राजकीय भाषा आपकी हिंदी हो जाएगी। राजकीय आपका पक्षी की बात करें तो आपका पक्षी कौन सा हो जाता है, तो आपका गोंडावड़ हो जाएगा। फूल की बात करें तो रोहिड़ा आपका फूल हो जाता है। बात करें राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा सीटें आपकी 200 हैं। और बात करें आपकी लोकसभा सदस्यों की संख्या आपकी 25 हो जाती है। यहीं पर राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो आपकी 10 हो जाएंगी। और ये आप क्या देख सकते हो, आपका राजस्थान का मैप आप दे सकते हो। तो इसमें हमने एक चीज़ मिस की है कि राजस्थान की राजधानी। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो बताइएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है राजस्थान की राजधानी क्या है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि राजस्थान की राजधानी आपकी क्या होने वाली है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। तो बात करें आज इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्यों के बारे में बताएंगे जो आपसे क्वेश्चन के लिए दावेदार हैं। तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है मेरे प्यारे साथियों आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश विकल्प ए में दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण आपके अभ्यारण्यों के बारे में, जैसे पहला हो जाएगा इंपॉर्टेंट है आपका
पलामू या आपका बेतला अभ्यारण्य, पलामू या बेतला अभ्यारण्य जो है आपका झारखंड में स्थित है, मोस्ट है आपके लिए। अगला है आपका हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपका झारखंड में स्थित है। अगला अभ्यारण्य हो जाएगा आपका भद्रा अभ्यारण्य। भद्रा अभ्यारण्य की बात करें, भद्रा अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में मोस्ट होने वाला है। कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में स्थित हो जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपके लिए मोस्ट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए सेलेक्टेड हो जाएगा। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका बिहार में है, मोस्ट होने वाला है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है, आपके लिए मोस्ट होगा। सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य की बात करें, पंचमढ़ी अभ्यारण्य आपका मध्य प्रदेश में है। अगला हो जाएगा आपका डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में। तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तुंगभद्रा अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में है। घना पक्षी विहार की बात करें आपका राजस्थान में है। ओबरा अभ्यारण्य की बात करें आपका पंजाब में है। चिल्का अभ्यारण्य आपका उड़ीसा में है, आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में है। अगला है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल में है और आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र में है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान थे जहां से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।